नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोलन कंप्यूटर्स में। अगर आप भी बीएड करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन करके इस इंतज़ार में बैठे हैं कि बिहार से बीएड किया जाएगा और बीएड करके शिक्षक के उस क्षेत्र में कैरियर बनाया जाएगा। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसी के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको बता दें कि बिहार में जो अब बीएड होता है वो एक प्रवेश परीक्षा के आधार पे होता है, मतलब इंट्रांस एग्जामिनेशन होता है। जो जानते हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बिहार में जो बीएड किया जाता है, जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब कंबाइंड हो गए हैं और उनके लिए एक सीईटी का आयोजन किया जाता है, यानी कंबाइंड इंट्रांस टेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो उसी सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कैसे कैसे क्या होता है और क्या प्रोसेस होता है आपका आवेदन का, और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी हम इसमें जानेंगे, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं बीएड में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो हम सीईटी एग्जामिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आवेदन की तिथि घोषित हो चुकी है, 4 अप्रैल 2025 से ही आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अब आप जा कर के सीईटी का आवेदन कर सकते हैं। 4 अप्रैल 2025 से ही आवेदन प्रारंभ हो चुका है, यानी आज से ही, और उसके बाद आप 27 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम दिनों के चक्कर में नहीं रहिएगा। आप अगर आप सीरियस हैं, बीएड करना है, बाकायदा एडमिशन लेना है, तो निश्चित तौर पे आपको अभी ही जा कर के और आवेदन कर देना चाहिए। अंतिम तिथि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अंतिम तिथि में होता क्या है कि सर्वर डाउन होने की समस्या आ जाती है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे वंचित भी रह जाते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से। इसीलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसी बीच में 2-4 दिन के अंदर समय निकाल के आप इसका आवेदन कर ही दें और तैयारी में लग जाएं। आवेदन करने से होता क्या है कि तैयारी भी सही से होती है। उसके बाद बता दें कि ये 2 वर्षीय बीएड के लिए हो रहा है। उसके साथ साथ शिक्षा शास्त्री का जो कोर्स होता है, बीएड के इक्विवेलेंट ही होता है, उसके लिए भी इसी दरमियान परीक्षा ले ली जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कंबाइंड होते हैं, कॉलेजेस कंबाइंड होते हैं। उसी रैंक के आधार पे आपका सिलसिलेवार ढंग से मतलब काउंसलिंग कराई जाती है और एडमिशन लिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए बीएड का इंट्रांस से लेकर के काउंसलिंग तक कराने के लिए एक नोडल एजेंसी का चयन किया जाता है, ठीक है। तो इस बार भी वहीं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को ही नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो वहीं विद्यालय जो है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी, ठीक है। वहीं जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो आपका ऑनलाइन एडमिशन कंडक्ट करेगी। अंतिम तिथि आपको बताए ही। तो उसके बाद 23 से 2 मई तक, माफ़ कीजिएगा, 28 से 2 मई तक आप विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। ये 28 से 2 मई तक, जैसे मान लीजिए कि 27 मई तक आप आवेदन नहीं कर सके, लेकिन 28 से 2 मई तक आप विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि आवेदन करने के बाद सुधार का भी मौका दिया जाता है। काफ़ी अच्छी बात है इसमें कि अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है, आपके फॉर्म में होती ही है गलती, फॉर्म में कुछ किसी भी प्रकार की परेशानी होने से आपको 3 से 6 मई तक, मतलब 3 से 4 दिनों का समय आपको ऑनलाइन करेक्शन का भी दिया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए। तो 3 से 6 मई तक आप आसानी से सुधार भी कर सकेंगे अपने एप्लीकेशन में जो आपने फॉर्म भरा है। और एडमिट कार्ड जो होंगे वो 18 मई से जारी कर दिए जाएंगे। 18 मई से आपके एडमिट कार्ड, ध्यान रखिएगा, ये तिथि नोट्स कर लीजिएगा। तो आपको 18 मई से प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। 18 मई के बाद आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और प्रवेश पत्र जारी करने के बाद आपका 24 मई से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 24 मई से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और बहुत जल्द ही 10 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सिलसिलेवार ढंग से ये तिथि को आप याद रखिएगा और इसी तिथि में आपको आवेदन कर लेने हैं। और आवेदन करने के साथ साथ आपको तैयारी भी करनी है, क्योंकि अगर आपका अच्छा खासा रैंक आता है तो आपको हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज दे दिया जाए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो उसमें आपको फ़ी वगैरह कुछ कम होगा। नहीं तो फिर बाद में रैंक के आधार पे जो अगर आपका कम रैंक आता है तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेजेस की ओर मूव करना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के बाद आप निश्चित तौर पे तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि अच्छा रैंक आएगा तो आपको ये अच्छा जगह एडमिशन होगा।
अब ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे, तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए, इसमें मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, आप आवेदन कर सकेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सिंपली गूगल में CET बिहार टाइप करेंगे या CET BEd बिहार टाइप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे वो लिंक ओपन हो जाएगा। लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस लिंक को, मेरे द्वारा दिए गए लिंक को डायरेक्ट क्लिक करके भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको ध्यान रखिएगा, आपके पास मैट्रिक से ले करके BA तक का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको कि आपको अपलोड करना पड़ता है। आजकल सारे फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, इसीलिए आपके पास मैट्रिक से लेके मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और साथ ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर आपके पास हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के खुद से भी भर सकते हैं या साइबर कैफ़े की ओर मूव करेंगे अगर आपको नहीं आता है तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों को भी जो BEd